नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात से कॉटन की फसल को बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। और हम आपको बता दें कि सिरसा ज़िला जो कॉटन का हब कहा जाता है, सिरसा के साथ साथ हनुमानगढ़, गंगानगर की बात करें, मानसा, बठिंडा की बात करें, ये जो बेल्ट है इस यहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा होता है। और इसको लेकर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डॉक्टर बाबूलाल। हम उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, जो बरसात रुक रुक कर बरसात हो रही है, इससे कितना फ़ायदा है वो कॉटन को पहुंचेगा? हमारे सिरसा ज़िला में कॉटन की क्या स्थिति है, कितना जो है रकबा है वो है कॉटन का? देखिए, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 2 लाख हेक्टेयर के आसपास हमारा एरिया था। और पिछली बार एरिया, अब की बार की बात करें तो अब तक 1,90,000 हेक्टेयर की बिजाई हो चुकी है। और पीछे अगर बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कहीं कहीं से फार्मर्स की ये शिकायतें आ रही थी कि बर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हम अपने साइंटिस्ट से, जो हमारे फील्ड के ऑफिसर से, वो किसानों को लाइट इरीगेशन के लिए बता भी रहे थे। लेकिन पानी की पिछली बार काफ़ी शॉर्टेज भी रही है। और अब लगातार 2 दिन से जो धीरे धीरे बारिश हो रही है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे जो कॉटन की बर्निंग हुई वो कम हुई है। और इसके साथ साथ जहाँ बर्निंग हुई है तो किसान भाई उसमें चोबा भी लगा सकते हैं। तो ये ही किसानों को हम बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस बार जो कॉटन को रेट अच्छे मिले हैं, कॉटन जो है 12,000 रुपये से ज़्यादा तक चला गया, इंटरनेशनल मार्केट में भी रुई की डिमांड थी, इस बार क्या लग रहा है? उस वजह से कुछ रकबा बढ़ने की उम्मीद है या कुछ बढ़ेगा? देखिए, पिछली बार 2 लाख हेक्टेयर था, तो अब की बार 1,90,000 की रिपोर्ट अभी फील्ड से आ चुकी है। तो अभी बस 5-7 दिन बिजाई के और हैं, जो लेट शोइंग है। तो करीब उतना ही एरिया सिरसा में रहने की संभावना है, क्योंकि पीछे पानी की शॉर्टेज रही है। और पानी की शॉर्टेज की वजह से मतलब बिजाई उसी के आसपास रहने की संभावना है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अपने यहाँ इस बार बीटी ब्रेक हो गया, हालांकि पहले साउथ में या कर्नाटक में या तेलंगाना में पहले हो चुका था, लेकिन इसको लेकर के गुलाबी सुंडी आई, इस बार ऐसा ना हो, उसको लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग के? देखिए, पिछली बार पिंक बोलवर्म, गुलाबी सुंडी आई है। और जो हमारा पंजाब का एरिया है उसके आसपास ज़्यादा आई है। उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी में जो अधिकारियों की, साइंटिस्ट के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। और CICR में भी मीटिंग हो चुकी है। और एक CICR और यूनिवर्सिटी दोनों मिलके एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। वो 15 दिन के अंतराल पे जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं वो हम फील्ड में भिजवा रहे हैं और किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कैंप भी चले हुए हैं और किसान भाइयों को हम यहाँ बताने में कामयाब भी हुए हैं कि जो बनस्टी खेतों में या घर के आसपास पड़ी हैं उनको वो झाड़ लें, और जो अवशेष बचता है उसको नेस्ट कर दें, जला दें। तो काफ़ी हद तक इसमें जो लार्वा है, जो पीछे का है, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके अलावा जो हम एडवाइजरी जारी करेंगे, पेस्टिसाइड जो यूनिवर्सिटी द्वारा रिकमेंड होगी, वो किसान भाइयों तक ले जाएंगे। और अब की बार हम इसको कंट्रोल करेंगे। फेरोमोन ट्रैप वगैरह भी लगाए जाएंगे जिस तरह से, ताकि उसका... देखिए, फेरोमोन ट्रैप्स जैसे हम रिकमेंड करते हैं 1 एकड़ में 2 फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं, ताकि जो हमारे को किसान भाई को ये पता चल सके भाई इसमें पिंक बोलवर्म की क्या स्थिति है। और उसमें देख के हम आंकलन कर सकते हैं कि क्या स्थिति, उसके द्वारा ही हम जो रिकमेंडेशन डोज होगी वो किसान भाई को हम जड़ गलन या उखेड़ा ना आए, उसको लेकर भी कुछ प्रयास किए जाए? देखिए, इसके साथ साथ हम जो कैंप लगा रहे हैं उस किसान भाइयों को ये तो हम बार बार बता ही रहे हैं। तो कुछ हमारा एरिया है, ज़्यादातर हमारा जो चोपटा बेल्ट है उस एरिया में ये ज़्यादा सेम की समस्या है। और जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें ये समस्या बार बार आ रही है। तो हम कैंप के माध्यम से और किसान भाइयों को बार बार ये बता रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बाबूलाल। लगातार हमारे साथ बने रहिए। कॉटन को लेकर के अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में उन सवालों पे भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।